एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि गॉड और राक्षस सभी एक साथ मिलकर रहते थे और उनके 46 और भगवान के 46 बच्चों के ब्लड को सील कर दिया गया और इसी के साथ ये लड़ाई खत्म हुई। अब हमें एक कपल को दिखाया जाता है जो कि पहाड़ियों में फोटोशूट के लिए जा रहे होते हैं और जो फोटोग्राफर उस कपल के साथ था वो ये स्टोरी सुना रहा होता है और बोलता है कि मॉन्स्टर को हेल गेट्स में से आने से रोकने के लिए गॉड ने अपने 46 बच्चों के यहाँ पे स्टैचूज बना दिए और बहुत ज़्यादा स्टैचूज बनाए गए ताकि असली स्टैचू को कोई पहचान ना सके। और 2 खूब बैंक बनाए गए जो कि और कहीं नहीं बल्कि यहीं पर जेजू आइलैंड पर ही रहते हैं। पर अब वे फोटोशूट की पूरी तैयारी कर रहे होते हैं जिस पर जो कैमरामैन होता है वो अपना कैमरा रेडी कर रहा होता है, लेकिन जो वेडिंग कपल होता है वो एक स्टैचू के करीब जाकर खड़ा हो जाता है और वो महसूस करता है कि उस स्टैचू में हलचल हो रही है और जैसे वो पीछे देखते हैं तो वो स्टैचू टूट गया होता है और उसमें से कुछ सुपर पावर जैसी धुआं वाली चीजें कुछ निकलती है और वो उस कपल के अंदर घुस जाती है जिससे कि वो कपल एक मॉन्स्टर में तब्दील हो जाते हैं। फोटोग्राफर नोटिस करता है कि ग्रोम उसके पीछे खड़ा है और वो देखता है तो वो एकदम मॉन्स्टर में तब्दील हो चुका होता है और वो फोटोग्राफर को मारने के लिए उसके करीब आता है। जैसे वो उसको मार रहा होता है उसके मुंह के अंदर एक तलवार घुसती है। अब यहाँ पर एंट्री होती है हमारी फर्स्ट मेल लीड की। इसके बाद हमें चर्च का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक फादर आकर एक पेंटिंग दिखाता है जिसके अंदर से खून निकल रहा होता है। यहाँ पर वो फादर एक प्रिस्ट को बुलाने के लिए अपने आदमी को भेजता है और यहाँ पर ये प्रिस्ट और कोई नहीं बल्कि जॉन होता है जो कि हमारा सेकंड मेल लीड है और ये एक आत्मा को बाहर निकाल रहा होता है। उसने एक शरीर को पोजेस कर लिया होता है और वो बहुत ही ज्यादा डेंजर होती है, लेकिन ये इस तरह से उसका सामना कर रहा होता है जैसे कि ये इसके लिए बहुत ही नॉर्मल बात हो। अब अपना काम खत्म करने के बाद जॉन फादर से जाकर मिलता है जिस पर फादर उसे वही पोस्टर दिखाते हैं जिस पर जॉन बोलता है कि ये औरत कौन है, जिस पर फादर बताते हैं कि बहुत साल पहले जब बुराई बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी तो ये औरत उसे मिटाने के लिए आई थी, लेकिन ये अपने इस मिशन को पूरा नहीं कर पाई थी, उससे पहले ही इसकी मौत हो गई थी। लेकिन अब उन लोगों ने नया सेवियर ढूंढ लिया है और उस पर नज़र भी रखे हुए हैं और उस लड़के की किस्मत उसे दोबारा से उस आइलैंड पर लेकर जाएगी और तुम उस लड़की का प्रोटेक्ट उसकी सहायता करो, जिस पर जॉन मान जाता। अब हमें नेक्स्ट सीन में इस ड्रामे की फीमेल लीड दिखाई जाती है जो कि एक पेंटिंग के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रही होती है। तभी वहाँ पर जो रिपोर्टर्स होते हैं उसमें से एक ध्यान होटल के बारे में पूछता है जिस पर वो बोलती है कि वो ये सारी पेंटिंग्स ध्यान होटल के रूम्स में रखने वाली है ताकि जो कस्टमर्स है वो इन पेंटिंग को समझ सके और इन्जॉय कर सके। यहाँ पर वो अपने ड्राइवर और अंकल के साथ डिनर कर रही होती है तभी उसकी आंट आ जाती है जो कि बड़ी गुस्से में होती है और बोलती है कि मेरे होटल की बात मुझे ही न्यूज़ से पता चल रही है, अपने होटल को अच्छी तरह से संभाल सकती हूँ। जिस पर लीड बोलती है कि होटल एक ऐसा होटल है जिसकी ग्रोथ रेट हर साल नेगेटिव में जा रही है, जिस पर वो बोलती है कि ये मेरा होटल है तो इसकी चिंता मुझे ही करने दो। जिस पर फीमेल लीड बोलती है कि आंटी सुनो, आप शायद भूल रही है कि इसका ओनर कौन है। ध्यान ग्रुप के 40% शेयर है, उसमें से 25% मेरे फादर के है और आपके 17% है जबकि मेरे 18% है और मैं मेरे डैड की सक्सेसर हूँ, इसीलिए मेरी चिंता करना बिल्कुल लाजमी है। अब वो डिनर के बाद कहीं जा रही होती है अपने ड्राइवर के साथ, तभी उनकी गाड़ी के साथ किसी की गाड़ी टकरा जाती है और वे लोग बाहर निकलते हैं। वे थोड़े गुंडे टाइप के लोग होते हैं जिस पर उसका ड्राइवर माफ़ी भी मांगता है। तो अब वो माफ़ी मांग रहा होता है लेकिन वे आदमी उसके साथ बदतमीजी कर रहे होते हैं। मीनू बाहर निकल कर अपने ड्राइवर को माफ़ी मांगने के लिए बोलती है जिस पर वो माफ़ी मांगता है लेकिन वे लोग उसे बुली करने लग जाते हैं। अब उसे गुस्सा आता है तो वो उसमें से एक आदमी को उठा के पटक देती है, लेकिन जो उसके साथ दूसरा आदमी होता है वो ये सब चीज को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा होता है। इसके बाद वो वहां से चली जाती है, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि जो कल रात को वो एक्सीडेंट हुआ था वो जानबूझ के किया गया था और वो वीडियो वायरल भी कर दी गई थी कि ये देखो ग्रुप की जो ओनर है वो कैसे बिहेवियर कर रही है, सड़क पे लड़ाई झगड़ा कर रही है। अब उसके डैड उसे बताते हैं कि उसकी इस हरकत की वजह से उनके शेयर प्राइस बिल्कुल गिर गए हैं, इसीलिए वे उसकी उस हरकत पर बहुत ही ज़्यादा नाराज हो रहे होते हैं। बट चैन ये एडवाइस देते हैं कि वो उसकी हैंड राइटिंग में रिटर्न में अपोलोजाइज लेटर दे देंगे और उसे अभी
यहाँ से कहीं दूर चले जाना चाहिए और वे इसका जो चार्ज है वो इनकी आंट को दे देंगे। लेकिन जिस पर वो बिल्कुल भी मना कर रही होती है, राज़ी नहीं होती है, लेकिन डैड के ज़्यादा कहने पर, समझाने पर वो मान जाती है और फैसला होता है कि अब वो जेजू आइलैंड में जाकर उसके हाई स्कूल में कुछ टाइम तक टीचर के तौर पर काम करेगी। मीनू अपने सेक्रेटरी के साथ जेजू आइलैंड पहुंच जाती है, लेकिन वो देखती कि एयरपोर्ट पे बहुत सारे रिपोर्टर्स थे जिन्हें सेक्रेटरी बोलता है कि वो उन्हें संभाल लेगा, वो पीछे के रास्ते से चली जाए, जिस पर वो वहां से चली जाती है। लेकिन उसे जैसे वो एयरपोर्ट से बाहर कदम रखती है उसे एक अजीब सी सुपर पावर का एहसास होता है और वो जैसे ही कार को लेने के लिए किंग लॉट में जाती है तो वहाँ पर वो देखती है कि हमें सीज़न की स्टार्टिंग में ग्रूम और ब्राइड देखा था, उसमें से ग्रूम तो मर गया था लेकिन जो ब्राइड थी वो जिंदा थी और वो अफ्रीड के सामने आ जाती है और उसके पीछे पड़ जाती है उसे मारने के लिए, जिस पर वो अपनी जान बचाते हुए एक गन के अंदर अपने आप को बंद कर लेती है। लेकिन जिस पर वो आत्मा उसका पीछा नहीं छोड़ रही होती है, वो मॉन्स्टर उस अंदर भी अपना हाथ घुसा लेती है और उसे तोड़ देती है। लेकिन वो जैसे बात ही है मारने के लिए, हमने जो सीज़न की स्टार्टिंग में जिस अपने मेल लीड को देखा था वो आकर उसकी जान बचा लेता है और अब उसकी और मॉन्स्टर की खूब अच्छे से लड़ाई होती है, जिसमें कि वो उस आत्मा को लेकर सीधा एक वैन से टकरा जाता है और वैन चकनाचूर हो जाता है। इसके बाद जब उसने उस ब्राइड को मार दिया होता है, फीमेल लीड का और मेल लीड का आमना सामना होता है, तो उसे दोबारा से एक अजीब सा एहसास होता है और वो बेहोश हो जाती है और वो जब उठती है तो अपने उसका ड्राइवर और अंकल होते हैं जिन्हें वो एक्सप्लेन कर रही होती है, लेकिन वे कुछ भी उसकी सुनने को तैयार नहीं होते हैं। जिस पर उसका सेक्रेटरी बोलता है कि वो उन्हें पार्किंग लॉट में बेहोश मिली थी और एक वैन थी जो पूरी तरह से तबाह हो गई होती है, लेकिन उन्हें वो समझा रही होती है, लेकिन वो मान नहीं रही होते। अब वे मान नहीं रहे होते तो वो शांत हो जाती है। अब हम उस स्ट्रेंजर को देखते हैं, उसका नाम होता है वैन और वो एक ओल्ड लेडी से बात कर रहा होता है, जिस पर वो लेडी स्टोरी सुनाती है कि आखिरकार हुआ क्या था, जिस पर वो बहुत साल पहले की बात बताती है। एक लस्ट डेमन को इन्होंने कंट्रोल किया था जो कि ह्यूमंस को कंट्रोल करके उन्हें मार दिया करता था और वो बहुत सारे लोगों को मार दिया करता था। एक बार ऐसे एक लस्ट डेमन ने पूरे एक गांव को तबाह कर दिया होता है, लेकिन उसमें कुछ बच्चे बच गए थे जिन्हें ये अपने कैंप में लेकर आए होते हैं कि हम तुम्हें एक एक्सपेरिमेंट के रूप में यूज करेंगे, अगर तुम बच गए तो तुम इंसानियत को बचाने का काम करोगे। जिसमें वे उस डेमन का ब्लड उन बच्चों के शरीर के अंदर डाल देते हैं और उन्हें सरवाइव करने के लिए बोलते हैं, जिस पे पूरी रात बीत जाती है और अगले दिन सिर्फ 2 ही बच्चे जिंदा होते हैं, बाकी सब मर गए होते हैं। और अब उन 2 बच्चों को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी और उन दोनों को एक नया नाम भी दिया जाता है, जिसमें बड़े वाले को देता है वैन, जो कि अभी हमने देखा था, जो कि फर्स्ट में लीड भी है हमारा, और दूसरे का नाम देता है टैन, जो कि छोटे वाला होता है और बोलता है कि अब यही तुम्हारी जिंदगी होगी। और इन्हें स्पेशल ट्रेनिंग देनी स्टार्ट कर दी जाती है, जिस पर इनके साथ बहुत ही ज़्यादा अत्याचार हो रहे होते हैं। और वहाँ पर एक छोटी लड़की भी थी जो कि इनकी हेल्प करना चाहती थी, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था जब लोग वे सब इनके ऊपर इतनी ज़्यादा सख्त ट्रेनिंग करवाते थे और अत्याचार करते थे। सीट वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। इसके बाद हम जीजू को देखते हैं, जो कि जेजू आइलैंड में तामरा नाम की जगह पर एक हाई स्कूल में एक गाइडेंस काउंसलर के रूप में ज्वाइन करती है और वहाँ पर उसे उसके पुराने दोस्त भी मिल जाते हैं, जिन्हें मिलकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। इसके बाद उसे पता चलता है कि उसकी पोस्ट पे उसकी आंट काम कर रही है और जिसके लिए वो अपने डैड को कॉल लगाती है, लेकिन जिस पर वे बोलते हैं कि ये सिर्फ कुछ टाइम के लिए है, जब तुम वापस आ जाओगे तो तुम्हारे में पोस्ट मिल जाएगी, अभी तुम्हारी आंट को ही काम करने दो। तो वो गुस्से में फ़ोन कट कर देती है। यहाँ पर उसने अपने आदमी से उस रात के एक्सीडेंट के बारे में डिटेल निकालने को कहा था और वो तुरंत कार रुकवा कर बाहर आती है और अपने ड्राइवर से बोलती है कि ये सब तुमने क्यों किया, जिस पर ड्राइवर समझ जाता है कि इसे कुछ ना कुछ पता चल गया है। तो वो फ़ोटो दिखाती है जिस पर वो पैसे लेते हुए नज़र आता है और वो बोलती है कि मैं इसीलिए किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करती थी और मैंने तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करा, जिस पर ड्राइवर बोलता है कि मैंने
तो तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है नहीं है, क्योंकि मैं तो शुरू से ही उनकी तरफ था। जिस पर वो बहुत ही ज्यादा सैड होती है और उसे कार की चाबी देकर वहां से चली जाती है, लेकिन वो ड्राइवर उसके सामने खड़ा हुआ होता है। एक्चुअल में अब वो भी मॉन्स्टर बन गया होता है, उस आत्मा ने उसको भी पोजेस कर लिया होता है, जिससे बचने के लिए वो भागती है और ड्राइवर उसे मारने के लिए उसके पीछे भागता है और वो उसे जोरदार किक देकर वहां से भागने लगती है। लेकिन फिर भी जो ड्राइवर होता है वो एकदम से उसका गला पकड़कर उसे पेट से टच कर देता है। लेकिन तभी वहां पर वैन आ जाता है, जो कि हमारा फर्स्ट मेल लीड होता है, और वो आकर जोरदार उस ड्राइवर को किक लगाता है। और इसी के साथ हमारे इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है।